सरकार के सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायतों को अधिकार सौंपे हैं। यानी पंचायती राज के तहत सबसे छोटा वार्ड पंच, फिर सरपंच, फिर प्रधान, जिला प्रमुख, इस तरीके से पंचायती राज की बॉडी बनाई गई है। आज मैं एक ऐसी ग्राम पंचायत का सच आपके सामने ला रहा हूं, हुडों की ढाणी ग्राम पंचायत का, जिसका भवन पिछले 2 सालों से अधूरा पड़ा है। यानी 2 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसका कार्यकाल पूरा हो गया, अभी सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन इससे पहले के सरपंच ने इस भवन का निर्माण किया गया है। हुडों की ढाणी की ग्राम पंचायत मुख्यालय की अगर बात करें तो यही ग्राम पंचायत का जो भवन है अधूरा पड़ा है। यहाँ जो है जंग लग गया है, सरियों के अंदर पत्थर, बजरी, मोंगिया यहाँ अटे पड़े हैं। ना तो पटवार भवन है, न ही यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के बैठने की जगह है। गांव के कुछ लोगों के मुंह की लड़ाई कहें या 2 धड़ों की लड़ाई कहे, लेकिन यहाँ हुडों की ढाणी के मुख्यालय पर 1 इंच जमीन भी सरकारी नहीं है। यहाँ के बुजुर्गों ने गलती की, जो जमीन थी वो डोली के नाम कर दी, और जब जरूरत पड़ी ग्राम पंचायत को तो ये जमीन जो है डोली वालों ने वापस ग्राम पंचायत को नहीं दी। लेकिन यहाँ के कुछ भामाशाहों ने, दानदाताओं ने जमीन खरीद करके ये जमीन ग्राम पंचायत के नाम सब बीघा की। लेकिन इसके बाद भी इस विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। कोर्ट कचहरी के अंदर ये मामले चलते गए और 2 सरपंचों के कार्यकाल पूरे होने के बावजूद भी खंडर के रूप में यहाँ की ग्राम पंचायत है। यानी ग्राम पंचायत थैले के अंदर है, ग्राम पंचायत मुख्यालय केवल थैले के अंदर है। कागजी कार्रवाई करने के लिए सरपंच, विकास अधिकारी और पटवारी के बैठने की जगह नहीं है। यानी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण अगर चीज कह सकते हैं तो हुडों की ढाणी की शर्मनाक तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कैसे गांव के लोग सरपंच चुनाव के मतभेद को भूल करके गांव के विकास के नाम पर एक जाजम पर बैठ करके फैसले लेते हैं, लेकिन मूंछ की लड़ाई हुडों की ढाणी की जो है कोर्ट कचहरी तक खींची गई और ये शर्मनाक तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। गांव के विकास में सबसे बड़ा बाधा सरपंच की हार के कारणों के कारण कुछ लोग कोर्ट कचहरी में जाकर के पूरे गांव का नुकसान करते हैं, जिसका ये ताजा उदाहरण है। यानी अगर सरपंच से मिलना है, पटवारी ग्राम सेवक के पास गांव के लोगों को अगर जाना है तो न बैठने की जगह है, न उनकी सुनवाई का कोई स्थान है। लेकिन सरकार की योजनाओं का एक बोर्ड यहाँ जरूर लगा हुआ है। यहाँ लाइट का कनेक्शन भी है, पानी का टांका यहाँ बना हुआ है, चारों ओर जो बाउंड्री है पहले बनी है, और सरकार के यहाँ काफी राशि जो है यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया है कि यहाँ राशि भी सरकार ने खर्च की है। लेकिन मूंछ की लड़ाई के अंदर ये अधूरा भवन पड़ा है। सबसे पहले यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। मोहन जी हुडा से। राम राम साहब। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। आप सरपंच प्रतिनिधि है? बिल्कुल सरपंच प्रतिनिधि हो साहब। ये हालत कब से? ये 7 साल से, 18 से चल रहा है साहब। हमने क्या था कि जब हमारी ग्राम पंचायत 2014 में अलग हुई तो पहली सीट हमारी एसी की आई थी। हमारे गांव के अणखिया श्री माणका राम जी की धर्मपत्नी दरिया देवी इस गांव की सरपंच थी। तभी हमारे गांव की जमीन 41 बीघा है, जो पहले हमारे बुजुर्गों ने उस जमीन को भाई डोली के रूप में मंदिर में दे दी थी। उसके अंदर डोलीदार होने के कारण वो उनके जो मेन थे श्री राम जी और उसके भाई साहब थे मोती राम जी, ऐसा कुछ नाम है, वो दोनों डोलीदार है। आज की तारीख में हमारे पास 1 बीघा जमीन थी नहीं, 1 विस्वा भी। फिर गांव वालों ने मेरे को बोला भाई साहब हमको कहीं जमीन की व्यवस्था करवावें। तब मैंने ये भाई खरीद करके ली जमीन, 15 बीघा ली, और गांव वालों को बोला भाई अब आपके जमीन नहीं है तो मैं देता हूँ। तो मैंने क्या करूँ, गांव वालों ने 6 बीघा जमीन मांगी कि भाई हमको पंचायत बढ़ानी है, तो मैंने 6 बीघा जमीन दे दी। उसके बावजूद मैं पहले तो वहां पूछा था भाई इस 41 बीघा के अंदर गांव बढ़ावे, हम यहाँ रहेंगे, पंचायत बढ़ाएं। तो हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी पारिक साहब है, मेरा वैसे दोस्त ही है, लेकिन अभी दोस्त के वाली निभा नहीं रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो जमीन तो मेरे बाप की है, आपके बाप की हो तो आप दे सकते हो, तुम्हें हमारे बाप की तो है नहीं, हमको तो लेनी पड़ेगी। तब मैंने जमीन इनको पैसे दे के ली और ग्राम पंचायत गांव वालों ने 6 बीघा जमीन मांगी, मैंने 6 बीघा जमीन दी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले RAA में केस लगा दिया,
तो RAA में हमारी जीत हो गई। गांव हमारे पंचायत के नाम के 2.5 बीघा जमीन आवंटन है, तो भी हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। और ये क्या है कि कोर्ट कचहरी के अंदर ऐसे ही केस लगा देते हैं, बिगर मतलब का केस लगा देते हैं, तो कोर्ट तो केस सुनवाई में 2-4 महीने लगा देती है, फिर तो ये हार जाते हैं। RAA में जीतने के बाद ये चले गए जोधपुर जाने के बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट वालों ने बोला भाई हम एक तरफा खारिज कर दें या इसको वापस लेते हो, तो ये वापस ला करके फिर यहाँ सिविल कोर्ट में लगा दिया। आज भी हमारा केस सिविल कोर्ट में अभी उन्होंने स्टे दे रखा है कि आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो मेरी यही एक सरकार से और रिक्वेस्ट है कि भाई हमको इसके अंदर ये हमको काम करने दे। हमारा ग्राम सेवक कहाँ बैठे, हमारे जो भी सरपंच कहाँ बैठे, जो गांव के लोगों को बहुत तकलीफ पड़ रही है। तो काम सारे रुके पड़े हैं ना? बिल्कुल, काम कार्यालय नहीं है, इसलिए पूरा काम गांव का रुका पड़ा है, तो हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हमकी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये पंचायत बन जावे तो हमारा काम और गांव का विकास होए। एक जाजम पर बैठने का प्रयास नहीं किया आपने? हमने 10 बार एक जाजम पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, और उन्होंने आज भी नहीं मान रहे हैं कि हमारा तो केस और कोर्ट से ही लड़ेंगे। हम अच्छी ग्राम पंचायतों के भवनों की हमेशा जैसे आपके कोसरिया ग्राम पंचायत अच्छी बनी हुई है, वीरेंद्र नगर हेमाराम जी के, ये बूढ़ा तला अच्छी बनी हुई है नवल किशोर जी के, ऐसी कई ग्राम पंचायतों की हम अच्छी की खबर कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा जो है शर्मनाक वीडियो तो पहली बार बना रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है साहब, हमारे गांव वालों ने वैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके ये भवन बनवाया है, इसका पैसा सबसे लेकर के बनवाया है, इतना लगा हुआ है पैसा, 6 बीघा जमीन है, और वो भी आज भी केस के अंदर हमेशा मेरे को धक्का खाने पड़ते हैं बाड़मेर कलेक्टेड। सरकारी बजट कितना लग गया इसमें? इसमें सरकारी बजट 6,50,000 समथिंग लगा है। एक रूम 20 बाई 20 का हॉल बना हुआ है, एक टांका बना हुआ है, 1.5 लाख के समथिंग हमारे लाइट की डीपी लगी हुई है, सब 7-1 लाख समथिंग लग गया है इसके ऊपर हमारा सरकार का पैसा। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कोर्ट केस वापस ले और हमको ये ग्राम पंचायत बनाने दे और गांव वालों को विकास का कार्य करने देवे। ये कोई और मूंछ की लड़ाई है या सरपंच चुनाव लड़े आमने सामने उसकी लड़ाई है? लड़ाई क्या मूल? सरपंच आमने सामने लड़े, वो बोल रहा है जमीन मेरी जो है मैं दूं, मेरे को ही सरपंच बनाओ तो जमीन दूं, इसी से विवाद ही शुरू हुआ था। सरपंच वोटों से हार जीत से हो रहे हैं भाई, निर्विरोध करे तो ग्राम पंचायत मिलकर के करे अथवा आमने सामने लड़ना पड़ता है? बिल्कुल, पहले हमारे गांव वालों ने प्रयास किया था कि निर्विरोध बना देवे, लेकिन वो न मानने से फिर वोटिंग हुआ। वोटिंग होने से हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी वोटों से हार गए। हारने के बाद में ये काम शुरू कर दिया है। इसका तो निकाल कब आएगा? कोई अनियमित 7 साल हो गए, हम इससे परेशान हैं। तो हमारे ऊपर ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इतना हमारा भवन बनावे, ये पंचायत भवन बनावे तो हमारे गांव का विकास होए। ये 2 कार्यकाल है, मतलब दूसरा पूरा हुआ है। इस बार आपकी धर्मपत्नी? इस साल मेरी धर्मपत्नी वाली देवी सरपंच है। इससे पहले सरपंच? इससे पहले माणका राम जी की धर्मपत्नी दरिया देवी अणखिया पहले सरपंच थी। 2 बार भी आमने सामने फाइट हुई है, मतलब चुनाव लड़के जीते? दोनों बार आमने सामने फाइट हुई और दोनों बार हमारी विजय हुई। और दोनों बार ही 2 ही पक्ष सेम थे? सेम, एक बना रहा एक स्टे ला रहा, दोनों पक्ष सेम थे? बिल्कुल, दोनों पक्षों की लड़ाई लगातार चल रही? दोनों पक्षों की लड़ाई लगातार 15 साल से चल रही साहब। बड़ी जो लड़ाई है वो एम की है। अगर एम छोड़ दें तो ग्राम पंचायत में विकास हो सकता है। दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी एम और मूंछ की लड़ाई को अगर छोड़ें तो ये ग्राम पंचायत का भवन अच्छा बन सकता है। जनता का जो भी फैसला था, जो हारने वाले जीतते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी जनता हरा देती है, लेकिन गांव के विकास में रोड़ा डालने वाले लोग कहीं न कहीं एम की लड़ाई के अंदर इतना एम में डूबे हुए हैं कि गांव का ये शर्मनाक भवन है। उस गांव के लोग जो स्टे लेके घूम रहे हैं या काम करवाना चाहते हैं, उन लोगों को भी कहीं न कहीं लोग सवाल पूछते होंगे कि आप हुड्डों की ढाणी के हैं, तो आपकी हुड्डा की ढाणी के अंदर एक जाजम पर बैठ करके आपने फैसला क्यों नहीं किया? 10 साल में गांव में आपने क्या कार्य किए? क्योंकि चुनाव की बात को चुनाव तक छोड़ करके एक जाजम पर बैठ करके गांव के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। बाड़मेर जिले के आसपास सब जगह हम खबरें करते हैं, लेकिन इस तरीके की शर्मनाक स्थिति हमने कहीं नहीं देखी, जहां जागरूक लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी हैं। इस क्षेत्र के अंदर 2 फसली मौसम है, लेकिन इस बीच
इस तरीके की हुडों की ढाणी की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां ग्राम पंचायत का भवन नहीं है, यहाँ तक कि 1 इंच भी जमीन दानदाताओं ने दी है इसके सिवा कहीं नहीं है। ना पटवार भवन है, ना ग्राम विकास अधिकारी कहीं बैठने के लिए जगह है। सरपंच आज भी थैले के अंदर कार्यालय लेकर के घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये मूंछ की लड़ाई इस तरीके के विकास में रोड़ा है, अथवा जाजम पर बैठने के प्रयास नहीं किए? कौन दोषी है ये तो दोनों पक्ष ही जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों पक्षों को एम की लड़ाई, मूंछ की लड़ाई को छोड़ करके गांव के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।